लफ्जों की फैलाना मुझे अच्छा नहीं लगता, जुबान का तीर बरसाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बातों में है पैगाम बस अमन और कुव्वत का, फकत जज्बात भड़काना मुझे अच्छा नहीं लगता। जोरदार तालियों से इरशाद भाई का इस्तेकबाल करेंगे। आज के मौलवीगंज के इस मीटिंग में आए हमारे सदर शौकत भाई डब्बे वाले और रामपुर से इतिहास रच के जो खासदार बन के आए हैं वो मौलाना महबूबुल्लाह नदवी साहब, हमारे बहन सुमैया राणा जी, यासीन गाजी साहब, पप्पू मुल्ला जी, निहाल अहमद, वसीम अकरम, अमीन पटेल, गुड्डू काकर, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवानों, मैं आप लोगों के सामने समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी का दोस्ताना लड़ाई में का उम्मीदवार आज आपके सामने आपका कीमती वोट मांगने के लिए खड़ा हूं। पर ये वोट जो 20 तारीख को आप करने जा रहे हैं, वोट किस लिए कर रहे हैं? ये वोट महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट कर रहे हैं और दूसरा वोट शहर दुलिया का नक्शा बदलने के लिए एक आमदार चुनने के लिए आप वोट कर रहे हैं। जब ये वोट आप कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि सभी धर्मों के लोगों से, बिरादर वतन हो या अपने लोग हो, मैंने हर एक से अपील किया कि मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप चुनाव को धर्म के नाम पे मत जाने दो। वो उम्मीदवार को वोट करो जिसके पास विजन है, जिसके पास तरक्की लाने की कैपेसिटी है, जो दुनिया में तरक्की ला सकता, दुनिया का चेहरा मोहरा नक्शा बदल सकता, ऐसे उम्मीदवार को आप आपका वोट दीजिए। आज आप जैसा देखे होंगे कि मेरी आज देवपुर में बहुत बड़ी मोटरसाइकिल रैली हुई। अभी मैं बिरादर वतन में एक बड़ी रैली करके सभा करके आ रहा हूं, तो मेरे साथ बड़े पैमाने में बिरादर वतन का भी वोट मेरे साथ जुड़ा हो और 16 साल से जब तक मैं शहर दुनिया की खिदमत करते आया हूं, मैंने कभी धर्म जात में लोगों को बांटा नहीं। हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको एक नजर से देख के एक नजर से काम करने का ये हर टाइम मैंने कोशिश की है। अभी कुछ दिन पहले मौलाना साहब, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे दुलिया आए थे और उन्होंने बोला, मोदी जी बोले एक है तो सेफ है। मोदी जी हम आपकी बात मान लेते, एक है तो सेफ है, पर आपकी परिभाषा गलत है। एक है तो सेफ है कि ये परिभाषा है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित आदिवासी सब एक है तो भारत देश सेफ है। ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में, प्यारे खतरे में तो हमारा भारत देश खतरे में। अगर ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और मोदी जी आप भी किया और मैं भी किया, मौलवीगंज में कटोरा लेके मिलेंगे। ये देश को तोड़ने वाली शक्तियां है। हम देश को सबसे पहले और सब समाज और धर्म का सम्मान करते हुए हम मैदान में उतरे हैं। हम कोई धर्म के बारे में गलत बोलते नहीं, हम जो भी बोलते हैं तरक्की की बात करते हैं और तरक्की की बात के ऊपर हम आपका वोट मांगने आए। आप लोगों, मेरे विरोधी मेरे खिलाफ काफी साजिशें फैलाते, गलत फहमियां फैलाते। जैसा मैंने 270 बोरवेल किया, उसमें से कई बोरवेल इधर मौलवीगंज में भी हुई है। इससे लोगों को फायदा पहुंचने का काम हुआ और लोगों ने बताया, मेरे विरोधी नहीं है, कि इसका पैसा अजीत पवार ने दिया है। मैं उनको यहां से आज भी वापस चैलेंज देके जा रहा हूं कि आप 5 लोगों की टीम बनाओ, अजीत दादा को जाके वीडियो में पूछ लो आपने पैसा दिया है कि? अगर अजीत दादा बोलते मैंने पैसा दिया है तो मैं जिंदगी भर दुनिया की खिदमत करूंगा, कोई राजनीति नहीं करूंगा। और अगर वो बोलते हैं मैंने नहीं दिया है तो आप शहर दुनिया की माफी मांगो कि एक ईमानदार आदमी का किरदार खराब करने की हमने चंग वोटों के लिए कोशिश की है और आप भी राजनीति में से आउट हो जाओ। आज आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, मैं बिरादर वतन में रैली कर रहा था, देवपुर, नखाने रोड, सिंधी कॉलोनी, सभी जगह मुझे एक बुजुर्ग मिले और उन्होंने बोले हम सेक्युलर ज़हनियत के लोग हैं, हमको अभी वोट देने के लिए आप एक ही उम्मीदवार बच गए। मैं बोला ऐसा कैसा क्या? तो बोले तीनों जो उम्मीदवार है तीनों के फोटो हमारे पास है, बीजेपी का गमछा डालेला, तुम्हारा फोटो कभी बीजेपी का गमछा डालेला नहीं है। अगर तुम्हारा फोटो कोई बता दे तो मैं 1 लाख रुपए दूंगा। मैंने उनको बोला अगर मेरे गले में बीजेपी का पट्टा डालेला, अगर फोटो किसने बता दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे जो बीजेपी के साथ लड़े, जिनके गले में बीजेपी का फोटो रहा, बीजेपी जितने भी जिनने ढोल ताशे लगाए, आज वो सेक्युलर बन के आपकी वोट, कौम की वोट, मिल्लत के नाम पे वोट मांगने का काम कर रहे हैं। हम वैसे लोग नहीं है।
हमारी विचारधारा सेक्युलर है और मरने दम तक सेक्युलर रहेंगी। जब हुजूर के शान में गुस्ताखी हो गई, हमने अजीत दादा को बोले कि आप इसके ऊपर स्टेटमेंट करो, और अजीत दादा बोले मैं स्टेटमेंट नहीं करता। उन्होंने उस पर स्टेटमेंट नहीं किया। मैंने डिसीजन लिया कि हमें समाजवादी पार्टी ज्वाइन करनी है, और अजीत पवार मुझे रुकाने की कोशिश की है। आप लोगों को मैं आज बहुत बड़ी बात बता के जाता हूँ कि अजीत दादा मुझे बोले तुझे आमदार बनाता विधान परिषद पे, रुक जा। मैं बोला ऐसी आमदारकी को लात मारता हूँ, हशर के मैदान में मेरे को जाके जवाब देना है अगर मैं वहां रुक गया तो। अरे ऐसी आमदारकी क्या करनी, अगर बनाना ही है अल्लाह को तो आप लोगों के थ्रू भी बना सकता अल्लाह। और मुझे ये लगता कि अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, ये मुझे पूरा यकीन है। मैं आमदारकी छोड़ के आया हूँ अजीत पवार की, और आपके सामने मैं वोट क्या मांग रहा हूँ। मुझे 3 काम करने, ECD ये यानी मुझे हमारे नौजवानों के लिए रोजगार खड़े करने, 5000 रोजगार 5 साल में खड़े करने का काम करूंगा। और आज जैसे लोग बोलते कि दुनिया में इतनी सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज नहीं आ रही है, इतनी व्यवस्था रहने पे ये फैक्ट्रीज नहीं आ रही है, तो मैं सभी लोगों को अपील कर रहा हूँ, वो हमारे बिरादर वतन के भाई हो या हमारे लोग हो, मैं एक ही अपील कर रहा हूँ, हमें सबको मिलजुल के एक दुनिया बनाना है जो शांति प्रिय दुनिया रहेगा, अमन और शांति का दुनिया रहेगा। और जिस दिन ये बनाने में हम कामयाब हो गए, इधर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और फैक्ट्री रखने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरा काम, भ्रष्टाचार इस शहर में इतना बढ़ गया है कि रास्ते बनते वो खराब हो जाते हैं, गटर बनती है वो खराब हो जाती है, हमारे 8-8 दिन कचरा उगता नहीं, 8-8 दिन पीने का पानी आता नहीं, चोरों के हाथ से भी दुनिया बचाना है। दोस्तों साथियों, मुझे आपका वोट इस शहर में की चोरी रुकाने के चाहिए, जिससे आपके जिंदगी में बदलाव लाने का काम होगा। और डेवलपमेंट में रोड, गटर, नाली, कचरा, बिजली, 2 बार बिजली जाती है कि नहीं रात में, बताइए। तो ये सब रोकने के लिए मैं इसको कोई डेवलपमेंट मानता नहीं, इसको मेरी जिम्मेदारी मानता हूँ कि मेरे लोगों के लिए उसे अच्छी सुविधा देने का काम मुझे करना है। पर डेवलपमेंट में मैं 2 काम करना चाहता हूँ। हमारे गरीबों के बच्चों के लिए 10 स्कूलें ऐसी बनाना चाहता हूँ कि जिधर बैठा हुआ हमारा गरीब का बच्चा जो पढ़ रहा है, वही बम्बई और दिल्ली में लाखों रुपए देके जो सेठ का बच्चा पढ़ रहा है, वही पढ़ाई हमारे गरीब के बच्चे को मिले। और जब दोनों की एग्जाम ली जाए तो मुझे पूरा यकीन है हमारा मौलवीगंज का बच्चा 1 मार्क्स से तो भी आगे जाएगा। हमारी बहन बेटियों के लिए मैं गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज बनाना चाहता हूँ 11वीं से पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जिसकी टीचर से लेके आखिरी कर्मचारी लेडीज रहेंगी, एक भी जेंट्स को एंट्री नहीं रहेंगी, एक भी पुरुष को एंट्री वहां नहीं रहेंगी। और जब हमारी बहन बेटी वहां से पढ़ के निकलेगी तो मैं आपको ये गवाही देता हूँ, वो भी 7 समंदर पार दुनिया का नाम रोशन करेगी। ये काम हम करना चाहते हैं, ये बातों पे कोई बोलने को तैयार नहीं। और सबसे खेदजनक बात यह है, 75 साल से ऊपर हमें आजादी मिलके हो गई, पर आज भी मौलवीगंज का कोई गरीब आदमी बीमार पड़े तो उसको 350 किलोमीटर दूर मुंबई ले जाना पड़ता है कि नहीं। हम 100 बेड का गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या सिविल में लगाएंगे, जिधर हमारे कोई भी गरीब दुनिया नंदुरबार जगहों पर अगर बीमार पड़ा तो उसकी इलाज या हमारे दुनिया में होगा और जल्द से जल्द अपने घर तंदुरुस्त होकर जाएगा। ये आपको मैं गवाही देता हूँ। और आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात बता के जाता हूँ, वक्त बहुत कम है, अब मौलाना साहब भी अपने ख्यालात आपके बीच में रखेंगे। मेरे साथ जिंदगी में 2 चीज कभी होंगी नहीं, हराम का पैसा मैं कभी खाऊंगा नहीं, और दूसरी बात आपका आमदार, आपका खादिम बोल के जब महाराष्ट्र की विधानसभा में जाऊंगा तो कभी भी मेरे जिंदगी में कोई जातिवादी पार्टी को मदद करने का काम करूंगा नहीं, चाहे मेरी गर्दन कट जाए या मुझे जेल के सलाखों के पीछे डाले। जैसा वसीम भाई ने बोले कि कुछ लोगों ने पैसे लेके मुख्यमंत्री से बीजेपी को वोट देने का काम करे, और वही वोट के वजह से जो 2-2 खासदार बढ़ गए बीजेपी के, उसकी तकलीफ मौलाना साहब को वक्फ बोर्ड का बिल बचाने में हो रही है। तो इसका जो वक्फ बोर्ड के ऊपर आ चाहिए, इसके लिए कई तो शहर दुनिया में से हमने जिनको चुन के दिए वो भी उसके लिए जिम्मेदार है, ऐसा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये लोगों ने बीजेपी को खुलेआम वोट दिया, ये वोट हमारा वोट लेकर बीजेपी को वोट देने का काम किया है। और जो हमारे मेहमान बाहर गांव से आए हैं, जो दूसरे पार्टी के लिए प्रचार करने आए, उनको मेरी हकीकत ही मालूम नहीं। अगर 5 मिनट मेरे साथ बैठ जाए तो वो भी मेरे बाजू से ही बोलना चालू करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है।
मैं 16 साल काम करते वक्त किसी को तकलीफ दिया नहीं, किसी के ऊपर दादागिरी किया नहीं, किसी को गलत जबान में बोला नहीं। शहर धुलिया को आपको दादागिरी से भी मुक्त करना है। और जो ये प्रकार की दादागिरी कर रहे हैं, जो लोग आज खुल के मेरे साथ है, मैं भी उनको सलूट करता हूँ। और जो लोग इनके दादागिरी से डर के भी है पर आने वाले 20 तारीख को मेरे को वोट देने वाले, उनको भी मैं सलूट करता हूँ। इस शहर से दादागिरी और गुंडाशाही खत्म करने के लिए आप 20 तारीख को साइकिल ये बटन के सामने बटन दबा के मुझे भारी अक्सरियत से महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजो। मैं आज हजरत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का भी शुक्रगुजार है कि महाराष्ट्र में उन्होंने एक सेक्युलर पहचान देते हुए 170 मराठा और ओबीसी उम्मीदवारों को सपोर्ट किया, 50 से ज्यादा SC ST कैटेगरी के उम्मीदवारों को सपोर्ट किया, 40 उम्मीदवार अदर कम्युनिटीज के और 23 उम्मीदवार मुस्लिम समाज के। उसमें से धुलिया शहर विधानसभा मतदार संघ से हजरत ने मुझे सपोर्ट करने का ऐलान किया, इसीलिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और जैसा रामपुर में एक इतिहास गढ़ा के मौलाना महबूबुल्लाह नबी आए हैं, उन्होंने एक बुलंद आवाज बन के वहाँ पार्लियामेंट में मुसलमानों की आवाज बोल के लड़े, वही नक्शे कदम पे हम भी विधानसभा में आपकी आवाज बन के बुलंद आवाज बोल के लड़ेंगे। और कल दूसरा इतिहास बनाकर हमारी बहन जो जीत के आई है इकरा हसन, वो भी धुलिया आ रहे। आप बड़ी तादाद में उनके रोड शो में शामिल हुई है और बाद में जलसे में भी शामिल हुई है। आपसे गुजारिश करता हूँ, फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि साइकिल ये चिन्ह के सामने का बटन दबा के मुझे कामयाब बनाएंगे। यही बोलते हुए आपसे रजा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय समाजवाद। मिलेगी।